आ जाओ। मैं आपके लिए खाना लाई हूँ मैडम। शुक्रिया सुल्तान। आपकी तबीयत कैसी है? अब कुछ बेहतर है? सर में इतना शदीद दर्द है, जाने का नाम नहीं ले रहा। कुछ हुआ है? उफ, देखो सुल्तान, अगर कोई लंबी बात है तो मुझ में सुनने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। बाद में बात करेंगे। नहीं, बात इतनी लंबी नहीं है, लेकिन आपको बतानी बहुत जरूरी है फाकत साहिबा। अगर आम ना होती तो मैं आपसे ये बात शुरू ही ना करती। कहो। फरीद साहब। फरीद साहब क्या? आज उन्होंने मुझसे आपके बारे में कुछ सवालात किए, लेकिन मैं खामोश रही तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा होने लगे। उन्होंने मुझ पर काफी जोर दिया कि मैं बताऊं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं बताया। जोर दिया तुम पर? किस किस्म के सवालात? सुल्तान बता भी दो। फरीद साहब ने पूछा कि इस हवेली में हर किसी के राज है, तो यकीनन इफाकत साहिबा का भी कोई राज होगा। वो मुझसे यही जानने की कोशिश कर रहे थे। तुमने क्या कहा? आप बेफिक्र रहिए, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। कहा कि कुछ नहीं मालूम मुझे। कहा कि नहीं मालूम? ये क्यों नहीं कहा कि ऐसा कुछ नहीं है? यानी उस वक्त मैं घबरा गई थी। जो समझ आया मैंने कह दिया। कहीं ऐसी बात तो नहीं कि फरीद साहब को आपके और ओरहान साहब के बारे में कुछ पता चल गया हो? मैंने तुमसे क्या कहा था कि इस सब के बारे में भूल जाना, तुम्हें कुछ नहीं पता। ना तुमने कुछ देखा ना सुना। मैंने कुछ नहीं बताया, यकीन करें मेरा, मैंने कुछ नहीं बताया फाकत साहिबा। अपना मुंह बंद रखोगी तुम, अपना दिमाग नहीं चलाओगी, अपनी आंखें बंद रखोगी, अपने कान बंद रखोगी। सुना तुमने? दफा हो जाओ मेरे कमरे से। मैंने ये सब आपसे इसलिए कहा कि आप मोहतात रहे। यकीन करें, फरीद साहब का आजकल कुछ अजीब रवैया है। मैं नहीं चाहती कि वो आपको दफा नुकसान। हो जाओ।